भावलपुर की हदूद दरियाए सतलुज बिफरने लगा। सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत, पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से दरिया से मुल्हका निशेबी आबादियों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। बहावलपुर की हदूद दरियाए सतलुज बिफरने लगा। सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत, पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से दरिया से मुल्हका निशेबी आबादियों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रजा मलिक से। दरिया सतलुज में इस वक्त जो है वो निचले दर्जे की इस्लाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। पानी के अखराज में मुसलसल इजाफा हो रहा है इस्लाम से, और इस तरीके से साइफन पर भी जो है वो पानी का दबाव बढ़ रहा है, जिसके साथ साथ एम्प्रेस जो ब्रिज है वहाँ पर भी जो पानी की सतह है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। 7.9 फुट तक जो है वो पानी पहुँच चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दरिया सतलुज में जो है वो पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने से जो करीबी फसलें हैं उन तक भी जो है वो पानी पहुंच चुका है। जहां गुज़श्ता 15 साल के दौरान पानी ना आने के बाद जो है वो लोगों ने ऐन दरिया के साथ साथ जो है वो रकबे और फसलें जो है वो काश्त कर ली हैं। और इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि जो कपास की तैयार फसल जो है जिस पर टिंडे लग चुके हैं और बराबर होने को है, उसके साथ साथ अब ये एक छोटा सा आरजी बंद बनाकर जो है ये रोका गया है इस पानी के सिलसिले को कि किसी तरीके से जो पानी है यहाँ दाखिल ना हो, लेकिन पीछे से पानी की मिकदार जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इसी तरीके से जो है जुज़वी तौर पर 55 से ज़ायद मवाज़ियात हैं जो भावलपुर हदूद में सतलुज में इस्लाबी सूरत हाल से जो है वो मुमकिन तौर पर मुतासर होंगे। इंतजामिया की तरफ से जो छोटे छोटे आरसी बंद हैं उनको मजबूत बनाने का सिलसिला भी जारी है। इस वाले से रेस्क्यू 1112 की टीमें भी जो हैं वो मुतहरिक हैं। आबादी के इंखला को यकीनी बनाया जा रहा है और इस हालिया निचले दर्जे के सैलाब से जो है वो हज़ारों एकड़ पर खड़ी जो तैयार फसल वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जबकि पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो। रजा मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बूरेवाला में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। मुताबिक मौजाजात की दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई, सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गई हैं। मजीद जानते हैं काशिफ चौधरी से। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। मैं इस वक्त मौजा जमलेरा के इलाका रख जमलेरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जो ज़री ज़मीन है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। इसके साथ साथ मुतअद्दिद बस्तियाँ जो हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। रेस्क्यू 1112 की जानिब से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इस हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा, कौन कौन सी बस्तियाँ जो हैं ज़ेरे आब हैं, इस हवाले से बताइएगा। सर बस्ती यानी कि हमारा ये एक मौज़ा है जमलेरा, इसमें काफ़ी बस्तियाँ हैं। बस्ती रख जमलेरा है, बस्ती अला यार है और बस्ती बाकर जमलेरा वाली बहनी है। तो ये तमाम बस्ती हैं और उसके अलावा भी काफ़ी बस्तियाँ हैं। तो ये सब डूब चुकी है। उसके बाद जो है हमारा असल जो अब लोग जाते हैं उधर, जिनके माल मवेशी उधर ही हैं अभी, तो उनके लिए एक परेशानी ये भी है कि एक रेस्क्यू की तरफ से हमें एक कश्ती दी गई है और वो कश्ती जो है वो नाकाफ़ी है। तो सर हमारा आला हुकाम से यही मुतालबा है कि हमें एक मज़ीद और कश्ती दी जाए कि हमारी जो है वो सहूलत हो और जो आने जाने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। तो इस हवाले से हम जो है जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने सुना मकामी अफराद का यही मुतालबा है कि रेस्क्यू 1112 की जानिब से इस इलाके को एक कश्ती दी गई है ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। मज़ीद कश्तियाँ दी जाएँ, इनका यही मुतालबा है। दूसरी जानब अगर बात की जाए सैलाब की तबाहकारियों की, मौज़ा जोदेगा समेत मौज़ा जमलेरा, मौज़ा साउका, मौज़ा भटियाँ और इसके साथ साथ दीगर मौज़ूआत की मुतअद्दिद बस्तियाँ जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो है यहाँ बात की जाए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जमलेरा और साउका के मकाम पर जो है वो रिलीफ कैंप भी कायम किया गया है, जहाँ पर जो है वो मेडिकल और रेस्क्यू, इसके साथ साथ जो है वो लाइफ स्टॉक की टीमें यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत से निपटा जा सके। अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका काशिफ चौधरी। अब आपको बताएं कि चिश्तिया के मकाम पर दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल जारी, खड़ी फसलें तबाह, मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। रेस्क्यू ने सैलाब में फंसे लोगों को खाना फराहम किया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जाहिद हुसैन हाशमी। बिल्कुल, दरिया सतलुज का जो एरिया जिसने आकूका के जितना भी मौजा है उसके चारों अतराफ तमाम बस्तियां जो पानी की नज़र हो चुकी हैं। पानी का बहाव इस कदर तेज़ था कि बस्तियों के चारों अतराफ तकरीबन 5-5 फीट तक पानी पहुंच चुका है। मैं इस वक्त रेस्क्यू की मदद से एक बस्ती चंद्रानी है उसके मुकाम पर मौजूद हूँ जिसके चारों अतराफ पानी है। ये बस्ती जो है पानी के सेंटर में है। अगर बात की जाए खिदमत खलक की
तो रेस्क्यू का जो अमला है वो दूर दूर तक, जितनी दूर तक लोग पानी के अंदर फंसे हैं उन तक उनको रेस्क्यू भी कर रहे हैं, और साथ साथ उनको जो हेल्प है उनकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जानब से उनको खाना भी मुहैया किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे साथ सज्जाद साहब हैं जो इंचार्ज हैं चिश्तिया रेस्क्यू 1122, उनसे बात करते हैं। सर, क्या सूरत हाल है जिन इलाकों में पानी की सूरत हाल, बहाव ज़्यादा बढ़ चुका है, उनको आप रेस्क्यू कर रहे हैं, और ये खाने का क्या निज़ाम है इसके मतलब बताइएगा। जी, कि जिस तरह ये स्टार्ट से ही 20 दिन पहले फ्लड वार्निंग जारी हुई और हमने तहसील चिश्तिया में अपने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत साहब की हिदायत के मुताबिक यहाँ पे पॉइंट बनाया, साहू का पतन और उसके करीब जदुल्ला आकू का है, और हमारा दूसरा पॉइंट कमेरा पतन है। वहाँ पे हम दिन रात अपना काम कर रहे हैं और बड़ी दिलजोई के साथ लोगों को वैक्यूएट कर रहे हैं। उनके जो मवेशी फंसे हुए हैं उनको भी हम निकाल रहे हैं, उनका जो कीमती सामान है उसको भी हम बार सेफ जगह पे मुंतकिल कर रहे हैं। और आज जो खाने के वाले से हमारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बावल नगर से उन्होंने खाना भेजा और लंच बॉक्स बना के जो कि हमने इधर मुख्तलिफ जगहों पे ज़रूरतमंदों को तकसीम किया, और हम दिन पर रात एक्टिव हैं और 24 घंटे एक्टिव हैं। हालांकि रात का जो ऑपरेशन होता है वो डेंजरस होता है, उसके बावजूद हम जहाँ भी किसी को ज़रूरत होगी हम पहुँचेंगे और खिदमत खलक के इस जज्बे के साथ हम अपने इस अज़म को साथ जारी रखेंगे खिदमत। अच्छा, ये थे इंचार्ज रेस्क्यू 112 जिनका कहना है कि दिन हो या रात हमारी खिदमत 24 घंटे तैयार है। लेकिन एक मेन बात आपको बताता चलूँ कि चिश्तिया इंतज़ामिया की जानिब से दरिया में फंसे हुए लोगों के लिए ना तो खाने का कोई इंतज़ाम है, ना कोई ऐसी सहूलत उनको फराहम की जा रही है कि अगर उनको एमरजेंसी किसी जगह पर मुंतकिल किया जाए तो नहीं, वो अपनी मदद आपके तहत जो प्राइवेट यहाँ पर कश्तियाँ वाले लोग हैं वो उनसे मुआवजा लेते हैं, उनके ज़रिए उनको वो दरिया की हदूद से बाहर निकालते हैं। लेकिन रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो इनकी सहूलियात है ये उसको बरोकार लाते हुए तमाम लोगों को महफूज मुकामात पर कर रहे हैं, और इनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जानिब से उनको खाना का जो सिस्टम है वो भी मुहैया किया जा रहा है। हुसैन हाशमी, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे हेडतोनसा बैराज का मशरकी पुल का किनारा टूट फूट का शिकार है। फ्लड सीजन शुरू होने के बावजूद मुरम्मत ना हो सकी, शहरियों को मुश्किलात का सामना, कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई, मामले पर एक्सए ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। आपको बताएं, हेडतोनसा बैराज का मशरकी पुल का किनारा टूट फूट का शिकार, फ्लड सीजन शुरू होने के बावजूद मुरम्मत ना हो सकी, शहरियों को मुश्किलात का सामना, कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। आपको सैलाबी सूरत हाल से अपडेट करें। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा सिविल डिफेंस अलर्ट, टीमें भी तश्कील देकर रज़ाकारों को तैयार कर लिया गया। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हसन मलिक। जी, जनूबी पंजाब में सैलाब का ख़तरा अभी भी मौजूद है, और इसी हवाले से अगर सिविल डिफेंस की बात करें तो सिविल डिफेंस के एहलकार भी तैनात किए गए हैं, वहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं, रेस्क्यू की जानिब से मशकें भी की जा रही हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस फ़हीम इमदाद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। फ़हीम साहब, क्या कहना चाहेंगे कि सैलाब का ख़तरा अभी भी मौजूद है, इसी के साथ ही आप लोगों की क्या तैयारियाँ हैं? जी, फ्लड की जहाँ तक बात कीजिए वो ये है कि रेस्क्यू 1122 की से पहले जो फ्लड ऑपरेशन था वो हमारे पास होता था और फ्लड फाइटिंग हम लोग ही किया करते थे। लेकिन अब जो है वो सारा इक्विपमेंट जो हमारा सिविल डिफेंस का भी था वो 1122 को हैंड ओवर कर दिया गया, और जितनी भी फ्लड फाइटिंग जो फ्लड हैंडलिंग है वो सारे वो रेस्क्यू 1122 वाले ही करते हैं। और जहाँ तक सिविल डिफेंस की बात है, हम लोग मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी हमारी तैयारियां हमने जो फ्लड प्लान है वो भी सबमिट करवाया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, और हमारे तकरीबन 300 वॉलंटियर्स जो हैं वो रेडी हैं इसके लिए। अगर खुदा न खास्ता कोई फ्लड का आता है और कैंप्स लगते हैं तो वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स ड्यूटी करेंगे। पूरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तैयारियां हैं इस हवाले से। और सिविल डिफेंस की जहाँ तक हम बात करें तो हमारी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जो जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं वो पिछले कई अरसे से फ्लड हैंडल कर रहे हैं। कोई भी इस तरह का कैंप लगता है तो वो अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। पहला काम तो होता है रेस्क्यू करना, लोगों को निकलवाना वहाँ से, और फिर खुदा न खास्ता अगर फ्लड आ जाता है तो जितनी भी वहाँ पे इमदाद करनी होती है वहाँ हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से उसे हैंडल कर लेते हैं।
चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस फ़हीम इमदाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि पहले तो सिविल डिफेंस के पास सारे आलात होते थे, लेकिन अब वो सारे आलात शिफ्ट कर दिए गए हैं रेस्क्यू के पास, और रेस्क्यू के साथ साथ सिविल डिफेंस का जो काम है अब वो वहाँ पर मौजूद लोगों को निकालने, और हमारे तमाम जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो रेडी हैं, और सिविल डिफेंस महकमा सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए फुल तौर पर रेडी है। शुक्रिया। रोही ने खबर चलाई तो इंतजामिया को होश आई। रंगपुर के इलाके बराहमपुर में जमींदारा बंद टूटने का मामला। इंतजामिया ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। मुकीनों ने आवाज उठाने पर रोही का शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं राना परवेज अख्तर से। आज बिल्कुल रंगपुर दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, जिसके साथ ही नशेबी इलाके जो है वो ज़ेर आब आ गए हैं। अगर बात की जाए अमीरपुर सुरबाना की, तो अमीरपुर सुरबाना की जो बड़ी बस्ती है उसके अतराफ में सैलाबी पानी मौजूद है। इसके साथ साथ जो है वो मौजा बराहमपुर की बड़ी आबादी है, उस बस्ती में जो है वो पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से जो मकीन है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जो है वो इंतज़ामिया बेखबर थी। रोही ने जो है वो खबर नशर की तो इंतज़ामिया जो है वो भी हरकत में आ गई। अमीरपुर सुरबाना और बराहमपुर में जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम कर दिया गया। फ्लड रिलीफ कैंप में जो है वो मुतासरीन को सहूलियात फराम की जा रही है। रेस्क्यू टीमें जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जो महकमा सेहत की टीमें वो भी यहाँ पर मौजूद है, और महकमा माल की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो है वो जानवरों में जो बीमारियाँ पाई जाती थी उनके लिए जो है वो वेटरनरी टीमें जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ जो है इस वक्त को बात करने के लिए मुतासरीन भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम कर दिए गए हैं, सहूलियात फराम की जा रही हैं, कितने मुतमैन आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम रोई चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इस पसमानदा इलाका का विज़िट किया और जो मसाइल थे उनको उजागर किया। इनको मसाइल को उजागर करने के सिलसिले के बाद ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आई और इधर फ्लड रिलीफ कैंप कर दिया गया है। और अब हमें सेहत की सहूलियात भी मिल रही हैं, जानवर की अद्वियात भी मिल रही हैं, और महकमा माल का अमला भी इधर मौजूद है। हम ज़िला इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और रोई चैनल का जिन्होंने हमारे मसाइल को उजागर किया, हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज बिल्कुल मुतासरीन की जानब से यही कहा जा रहा है कि सैलाब आने के बाद जो यहाँ पर सहूलियात ना होने के बराबर थी। रोही पर खबर नशर हुई तो इंतजामिया की जानब से जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम कर दिए गए हैं। बिराहमपुर स्कूल में जो है फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया। इसके साथ जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अमीरपुर सुरबाना है यहाँ पर भी फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम, यहाँ पर जो है मुतासरीन को जो है वो बेहतर सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। राना परवेज बहुत शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लीगी रहनुमाओं का इत्तेहादी हुकूमत में महंगाई और अवामी मुश्किलात का एतराफ़। मज़ीद जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद आम शहरी जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। महंगाई की एक नई लहर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद सामने आएगी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद बाबर शाह हमारे साथ मौजूद है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को जो है वो साबका हुकूमतों का खमियाजा करार दिया जा रहा है। बात भी करेंगे। देखें, मैं समझता हूँ और हर बाशऊर शहरी इस चीज़ को महसूस करता है, महंगाई है, अवाम के लिए प्रॉब्लम है, अवाम के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन ये है माजी का किया दरा। जो पॉलिसी उनकी थी उसकी वजह से आज जो IMF से हमें मुआहदे करने पड़े, IMF से जो डील करनी पड़ी, हमारी गवर्नमेंट भी मजबूर है। खुशी से कुछ नहीं हो रहा। ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इस तरह की बुनियादें अब रख दी हैं कि ये मुश्किलात के दिन थोड़े दिनों के लिए हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला आसानियां ही आसानियां होंगी। अच्छा शाह जी, जब साबका हुकूमत पेट्रोल में इजाफा करती थी तो मुस्लिम लीग नून जो है उस पर एहतजाज भी करती थी और उसके साथ साथ जो है तनकीद का भी निशाना बनाती थी। अब आपकी जानिब से 20-20 रुपए तक का इजाफा जो है वो सामने आ रहा है। देखें, उनमें और हमारी गवर्नमेंट में एक फ़र्क है वाज़िया। उनकी पॉलिसीज़ और थी, हमारी पॉलिसीज़ और हैं। उनके तरीक़ेकार और हमारे गवर्नमेंट के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तरीक़ेकार में फ़र्क है। हमने जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट गई उस वक्त की रेशो देख लें, और जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई उस वक्त की रेशो देख लें कि महंगाई की शरह उस वक्त क्या थी, पहले क्या थी और इसने किया क्या। बेसिक होती है बुनियाद, इसमें उन बुनियादों में भरा क्या जिसका खमादा आज हम भुगत रहे हैं।
आज बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद बाबर शाह का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा तो किया गया, मगर ये साबका हुकूमत की वजह से। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है उसने ठोस बुनियादों पर जो है वो इकदाम किए हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने माशी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डॉलर की थम गई उड़ान, रुपए में आ गई जान। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में कमी, डॉलर 2 रुपए 13 पैसे सस्ता, नई कीमत 288 से भी नीचे आ गई। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत 287 रुपए 25 पैसे हो गई। आपको बता रहे हैं डॉलर की उड़ान थम चुकी है और रुपए में जान आ गई है। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में कमी हुई है। डॉलर 2 रुपए 13 पैसे सस्ता, नई कीमत 288 से भी नीचे आ चुकी है। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत 287 रुपए 25 पैसे हो गई। बहावलपुर से आपको खबर देते हैं, एक्सटेंशन न मिलने के खिलाफ नाबीना जमीन सरापा एहतजाज। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर डीसी ऑफिस के बाहर नारेबाजी की गई। महकमों पर आर्जी एक्सटेंशन से काम करवाकर तनख्वाहें ना देने का इल्ज़ाम है। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में एक्सटेंशन ना मिलने के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं ताहिर जोइया से। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर बहावलपुर के जो नाबीना मुलाजमीन हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और इनके क्या मुतालबात हैं ये से जानते हैं। क्या कहते हैं जी, क्यों एहतजाज कर रहे हैं और क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे जो मुतालबात हैं वो सादा से हैं कि जो हमारे ब्लाइंड साथी जॉब कर रहे थे उनके ऑर्डर जब एक्सपायर हुए हैं उसके बाद एक्सटेंड नहीं हुए, और सेकेंडली जो कर रहे थे उनके ऑर्डर की कुछ के कैंसिल कर दिए हैं और कुछ की तनख्वाहें भी अभी नहीं आई। तो क्या फिर आपके मुतालबात जो हैं वो अगर मंजूर नहीं किए जाते तो फिर क्या अगला लाहेमल होगा और ये कब से मसला चल रहा है? सर, जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते हम इंशाल्लाह यहाँ पे खड़े हैं। जी जी। और कितने लोग, कितने डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, कितने टोटल लोग हैं इसमें नबीना? तकरीबन 7 से 8 डिपार्टमेंट हैं और मुख्तलिफ उनमें लोग हैं। ठीक है, सबका यही मसला है। हम 21 से 22 लोग हैं और जो है ना सबका यही मसला है कि ऑर्डर रिन्यू नहीं किए जा रहे और जो है ना कुछ लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। कितने अरसे से ये मसला चल रहा है और जो अफसरान है वो क्या कहते हैं इस वाले से? पिछले 2-3 माह से सर ये मसला चल रहा है। सर, कुछ के जो हैं मसाइल जो हैं वो 5-6 महीने से चल रहे हैं, कुछ के 3 महीने से, कुछ के 2 महीने से, इस तरह डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है। फिर आप यहाँ पे कोई आपकी सुनवाई हुई है डीसी ऑफिस पे जाकर? तो कोई सुनवाई नहीं हुई और अगर हमारे मुतालबा ना माने गए हम दूसरा रोड भी ब्लॉक कर देंगे। हम इधर ही रहेंगे जब तक हमारे मुतालबा नहीं पूरे किए जाते हैं। हमें लॉलीपॉप दिया जाता है, कभी सोशल वेलफेयर की तरफ से, कभी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से। बिल्कुल जी, यहाँ पर इनका मुतालबा ये है कि अगर इनके जो नोटिफिकेशन है एक्सटेंशन का वो मंजूर नहीं किया जाता, जो तनख्वाह इनको जारी नहीं की जाती, तब तक इनका जो एहतजाजी धरना है। जो अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पार्क्स बुनियादी सहूलियात से महरूम। आपको बताएं दुनिया भर का इकलौता मेजर आजम शहीद पार्क बुनियादी सहूलियात से महरूम। पार्क में मौजूद वॉशरूम्स को इंतजामिया ने ताले लगा दिए। शहरियों का कहना है कि तफरीह के लिए आने वालों को वॉशरूम से जरूरत पड़ सकती है। मज़ीद जान लेते हैं याकूब ताहिर से। मैं इस वक्त दुनियापुर के वाहिद तफरीगा मेजर आमिर आजम शहीद पार्क में मौजूद हूँ, जो कि गहरी सेक्टर में इमदादी कार्रवाइयों के दरमियान शहीद हो गए थे। तो उनके नाम के साथ इस पार्क को मंसूब किया गया था, लेकिन यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया की नाअहली और गफलत देखने में आ रही है कि पार्क में जो लोग सैर के लिए आते हैं उनके लिए यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान यहाँ पर देखने में आ रहा है। ख़ास तौर पर जैसे कि यहाँ पर वाशरूम तो बना दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर वाशरूम में ना ही पानी है और ना ही ये वाशरूम ओपन है, क्योंकि यहाँ पर ताले लगा दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ शहरी जो है यहाँ पर सैर के लिए आए हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि यहाँ पर वाशरूम तो बनाए गए हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और उसके बाद नॉर्मल जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कोई प्रॉपर वाशरूम नहीं है। जो भी बने हुए हैं उसे सबको ताला लगा हुआ है। मेरा आला काम से गुजारिश है कि इन वाशरूमों को खोला जाए और जो भी इन वाशरूमों की सफाई है वो भी की जाए, और उसके बाद जो भी इस ग्राउंड के या इस पार्क के हैं उसकी चीज़ों का ख्याल किया जाए। बिल्कुल वाशरूम की सफाई की जाए, इन्हें खोल। बेटा आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर अक्सर आते हैं, स्टूडेंट हैं, यहाँ पर बैठ के पढ़ते भी हैं, तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं? जी बिल्कुल इस तरह भाई ने बताया कि ये हमारे शहर की वाद एक तफरीक है, तो यहाँ बुनियादी सहूलत है वाशरूम में एक, लेकिन हर वाशरूम को लॉक लगा हुआ है, यहाँ कोई जा नहीं सकता। लेकिन लोगों को बाहर मजबूरन साथ हॉस्पिटल है वहाँ जाना पड़ता है, यहाँ इस तरह कोई इंतजाम नहीं। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि वाहिद तफरीगाह होने की वजह से दुनियापुर और गिरदोनवा से दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर छोटे बच्चे भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं। इनका कहना यही है कि यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी। बहुत शुक्रिया आपका।